subscribe, like, and tell us in the comments how was your life. Yeah. Oh no! But let me get a spoon. तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये 3 अलग स्टाइल के फ्राइड राइस. ऑल यू नीड आर दीज अमेजिंग मास्टर चाव सॉसेस एंड नथिंग एल्स. आज हम यूज कर रहे हैं 3 अलग टाइप के चावल. फर्स्ट इज आर इंडियन ओरिजिन राइस, सेकंड इज आर चाइनीज और से कैंटीनीज ओरिजिन राइस, और थर्ड वन इज आर ओमाई राइस व्हिच इज फ्रॉम जापान. सो लेट्स मेक फ्राइड राइस फ्रॉम 3 ऑफ देम एंड लेट्स फाइंड आउट व्हिच वन इज द बेस्ट. लेट्स गो. So now our chopping is done. For the marination, I'm going to use cornstarch as written here. Let's take 1 tablespoon of corn flour. Let's take 2 big tablespoon all-purpose flour. इन सबको बाइंड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक अंडा. जो चिकन के बिट्स होने वाले हैं बिल्कुल हमने छोटे स्क्वायर काटे हुए हैं. फ्राई करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं ये चाइनीज वोक. इफ यू कीप ऑन रोटेटिंग योर चिकन इन द पैन ना, तो कभी भी ब्लैक नहीं होगा. वोक को बिल्कुल ही हाई फ्लेम पर हीट होने देंगे टिल द टाइम इट गिव्स दैट स्मोकीनेस आउट ऑफ इट. ये हमारी वेजिटेबल्स और राइस को वोक पे चिपकने से बचाता है. स्टार्ट बाय एडिंग ऑल योर वेजिटेबल्स टू द पैन. इन राइस को बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं बासमती गोल्डन राइस. तो पानी ऐड कर सकते हैं. एंड नाउ लास्ट में हम इसको एंड करेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस के रूट्स के साथ. नाउ लेट्स ऐड दिस चिकन टू दिस अमेजिंग रेसिपी एंड गिव इट अ टॉस अगेन. अब हमारे दिल्ली वाले फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं. दिस इज व्हाट यू नीड ऑन एवरी फ्राइड राइस, बी इट एनी फ्राइड राइस. दिस इज अ मस्ट गो. सम यम यम ग्रीन्स. सो अब हमारे देसी ठेले स्टाइल फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं. Let's move on to our next recipe. Now moving on to our next recipe, we are going to make this amazing Cantonese style fried rice, जिसके लिए हमें बहुत सारी चॉपिंग करनी है. So let's get started. अब बारी है चाइनीज कुकिंग की शान, हरा प्याज. तो इन कैंटनी स्टाइल फ्राइड राइस बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं जैस्मिन गोल्ड स्टिकी राइस. एड ऑल योर वेजिटेबल्स टू द वोक. आज मैं इस रेसिपी का एक वेजिटेरियन वर्जन रेडी करने जा रहा हूँ. आप चाहे तो इसका एक नॉन वेजिटेरियन वर्जन भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं. उसके लिए आप कोई भी अपना चिकन, प्रॉन्स और एनी प्रोटीन विच यू थिंक सूट्स यू कैन ट्राई दैट. नाउ लेट्स ऐड आवर राइस. ये राइस थोड़े से स्टिकी होते हैं. डोंट बी स्कैर्ड. वंस द राइस आर हॉट इनफ वो अपने आप थोड़े ब्रेक हो जाएंगे. एड सम ग्रीन अनियंस. अब इस रेसिपी को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं मास्टर चाव की डेली बेली सॉस. लेट्स पुट अ लॉट ऑफ ग्रीन अनियंस बिफोर फिनिशिंग दिस डिश. दिस विल मेक योर सेक्सी फ्राइड राइस इवन मोर सेक्सियर. Some good and little bit more. So now we are done with our second type of fried rice, which was the Cantonese style fried rice. Let's move on to our last and final recipe of this video, which is going to be the shrimp fried rice. So let's go. To make these shrimp fried rice, मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ये Japanese rice, also known as omai rice. अब ये जैस्मिन राइस से बहुत मिलते जुलते हैं. द ओनली डिफरेंस इज कि जो इसकी राइस क्वालिटी होती है, द ग्रेन इज मच मोर स्मॉलर एंड थिकर. तो जब आप इसको खाते हो इट गिव्स दैट बाइटनेस टू इट. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट. तो ये फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे अपना ऑमलेट. वोक में ये बस कैंटनीज एंड चाइनीज लोग ही अपनी कुकिंग में यूज़ करते हैं. जितना हो अपने अंडे को येलो रखने का हम ट्राई कर सकते हैं.
Now moving on to our next part of this recipe are gonna be our marination for our prawns, जिसके लिए हम use करने वाले हैं Master Chow की ये kinky Korean sauce. And best part of it, it's low cal, so you don't have to think before you eat. इस sauce में अपने prawns को अच्छी तरह से coat कर लीजिए. So in the same wok, add some oil again. Prawns बहुत ही जल्दी cook होते हैं. They take like minimum 1 or 2 minutes to get cooked अगर वो अच्छी quality के हों. So you just have to put them in the oil and wait for like 2 or 3 minutes and they are ready to be served. Now the best thing about using Master Chow sauces, आपको इसमें कोई ginger, garlic, onion कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है because this sauce is self-sufficient. Now let's start by adding our eggs into it. Incorporate your eggs nicely. In goes our prawns. You can leave some prawns for the garnish. Now in this, let's add our Master Chow Kinky Korean. Add your green onions, some fresh Italian basil, and giving it a stir. Now let's start with our plating. For the final tasting, we have got someone special. We have got Masters of Master, Mr. Master Chow himself. Thank you. Shifu. Thank you very much. So tell me what is what? Okay, so this one are going to be our desi street style Thela type fried rice. This is made with Szechuan sauce. Chicken egg fried rice. Just chicken. Okay, just chicken fried rice. I mean the texture looks amazing. It's nice and fluffy, and I can smell the Szechuan as well. This reminds me of in Bombay after 2 a.m. after drinks. This is what you go and eat. Let's see if it's the same or not. It has a kick. I think this one is perfect for that hangover morning. Oh, it has that spice. It has a good spice to it. I mean, I would rate this a high 8.5 out of 10. Perfect, but we are looking for 10 on 10. Exactly. Next is what? Next we have done Cantonese style fried rice. This is a veg version of our fried rice made with our Delhi belly sauce. So it's going to be sweet and spicy, and topped it with our chili oil. I think you use sticky rice for it, right? Yeah. So the flavor I think is so infused and so well, like the entire texture looks so good. So let's give it a shot. I mean, it smells as if I'm in China or I'm in the streets of Thailand somewhere. It's that kind of vibe. Now this is more like it. I mean, I love the desi street style, but nothing can beat this. What's the third one? So this is going to be our shrimp and egg fried rice. This we have made using umai rice, the Japanese rice. So, and the sauce we have used is Kinky Korean. Kinky Korean. Okay, nice. I mean, with the first smell, this is the most fragrant one out of the lot. It's nice and fluffy. The texture looks amazing. The egg is perfectly balanced. So I think this omelette technique is 10 on 10. And let's try it with some shrimps. This actually puts me on the beach in Phuket, enjoying egg fried rice with some basil sauce. Which one would you rate the best? It's very hard, but I think this is it. This is number one, which is the Thai style fried rice with egg and shrimp. Yeah. Next one is the Chinese Cantonese style, sweet and spicy. And the last one for me is this. Thela I love fried all rice. three. Yeah. This is 8.5 on 10. Okay. This is 9.5 on 10. And this is 11 on 10. Guys, this is for me. I hope you enjoy it as much as I do. Guys, we have got ourselves a winner.
Thank you. Thank you so much. Can I have- And don't forget to subscribe and share and tell us in the comments that how was your rice. Yeah. But I'm gonna go. Are you waiting for a bite? Yeah, man.